मकर राशि के लोग हो जाइए तैयार। अगर आपकी राशि मकर है तो आप इस समय मिठाई बाँटने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि 1 जून 2025 से मकर राशि वालों के लिए इतने अच्छे शुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है कि आपके हर कार्य में सफलता मिलनी तय है। आपकी नौकरी हो, आपके व्यापार हो, आपके शादी संबंध या कोई रुकावटें आ रही थीं, आप अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें मकर राशि वालों के लिए शुभ होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको एक-एक करके हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपके ग्रह मतलब कुंडली में कौन-सा ग्रह कहाँ पर मौजूद है और आपको क्या-क्या देने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में बहुत अच्छे शुभ ग्रह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आलिस बेल राशिफल। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि आपके जो स्वामी ग्रह हैं, वो हैं शनिदेव। मकर और कुंभ ये 2 राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं, वो हैं शनिदेव और शनिदेव की आराधना करना आप दोनों राशियों को, कुंभ और मकर राशि के लोगों को बेहद ही कारगर रहेगी। अगर आप शनिदेव की प्रतिदिन आराधना करते हैं, पूजा करते हैं घर में, तो आपके लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस जून के महीने में। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपकी राशि जो है 10वें भाव की राशि का स्वामी होती है मकर राशि और मकर राशि में इस समय बैठे हैं केतु, जो कि शनि के मित्र हैं। शनि की राशि ये राशि है, लेकिन बैठे कौन हैं? केतु। और केतु और शनि ये मित्र राशियाँ हैं। ये 4 राशियाँ अलग-अलग मित्र हैं। जैसे केतु और शनि ये मित्र राशि हैं, केतु और राहु ये मित्र राशि है और केतु, शनि और ये चौथी राशि है आपकी शुक्र राशि। ये 4 राशियाँ आपस में मित्र हैं। ये अपनी जगह पर कहीं पर बैठी हों या इनकी दृष्टि जिस भी जगह पर पड़ रही हो, वहाँ पर ये लाभ देती हैं। ये तीनों चारों की चारों राशियाँ एक-दूसरे की मित्र राशियाँ हैं। तो आप देखिए कि आपकी राशि में इस समय 10वें भाव में केतु विराजमान है, जो कि शनि के मित्र हैं और शनि 12वें भाव में यानी कि मीन राशि में बैठे हैं, जो कि केतु के मित्र हैं। तो यहाँ से आपको क्या लाभ मिलता है, ये पहले आप समझ लीजिएगा। यहाँ से अगर आप कहीं व्यापार है आपका, जो भी व्यापार आप करते हैं, उस व्यापार में आपको इस जून के महीने में सफलता मिलने वाली है। दूसरी बात, अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू या जॉब या नौकरी करते हैं, तो बॉस की तरफ से आपको प्रमोशन, तनख्वाह आपकी बढ़ सकती है। ये आपको चीज़ें मिल सकती हैं केतु। क्योंकि केतु जो चतुराई के देवता हैं, जो चतुर्बुद्धि के कारण आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। केतु आपको इतने अंदर चतुराई से काम लेंगे कि आपका बॉस हो या आप जिसके अंडर में काम करते हो या आपके अंडर में बहुत सारे लड़के काम करते हो, सब आपकी बात मानेंगे और सब तरफ से आपके कार्य बनते चले जाएँगे। क्योंकि 10वें भाव में जब केतु विराजमान होते हैं, तो अच्छे-अच्छे लोग भी आपको सलाम ठोकते हैं, आपकी बात मानते हैं, शत्रु आपके कायल हो जाते हैं, शत्रु आपके पीछे-पीछे भागते हैं, आपसे मित्रता करने के लिए भागते हैं। तो इस जून के महीने में ये मकर राशि वालों के लिए ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट मानेंगे हम कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। अब हम देखते हैं कि आपकी राशि में 11वें भाव में यहाँ राहु विराजमान है। तो राहु क्या है? इस समय सोशल मीडिया पर जैसे भी आप जितने भी काम कर रहे हो, जैसे शेयर मार्केटिंग से जुड़ा या आप कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म पकड़े हो जिससे आपको पैसे की कमाई होती हो, उसमें आपको इस केतु और राहु के विराजमान होने से अचानक धन धन लाभ होने की संभावना है 1 जून से 30 जून के महीने में और यहाँ तक आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये राहु आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं शनि। ये देखो तीनों ग्रह आपस में कनेक्ट होकर बैठे हैं और त्रिभुज बना रहे हैं। ये त्रिभुज आप सभी के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर कर्म फल दाता, यहाँ पर राहु जो कि बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, चतुर चालाक के लिए केतु, ये तीनों चीजें जब आपको मिल जाती हैं तो मकर राशि वालों के लिए यह समय जो है गोल्डन टाइम मानकर चलते हैं। ये समय आपके लिए गोल्डन टाइम बन रहा है और आप जिस क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं प्रथम भाव की ओर। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, लेकिन शनि अपनी दृष्टि यहाँ पर बनाए हुए हैं। शनि आपको देख रहे हैं। यहाँ से आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर की बनावट, आपके हर चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पर कोई ग्रह ना होकर शनि खुद अपनी राशि से देख रहे हैं, मीन राशि में बैठकर आपको देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको 1 जून के महीने में क्या है, थोड़ा शारीरिक कष्ट तो हो सकता है। शरीर में हाथ-पैर में टूटन, सिर में दर्द या कमर में दर्द, ये स्वभाव आपका बना रहेगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके धन भाव में दूसरे होती है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ से सूर्य की दृष्टि साफ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि जहाँ पर भी जो ग्रह बैठा हो, उसकी ये जो दृष्टि होती है, एक घर आगे और एक घर पीछे। मतलब यहाँ पर भी देखेंगे और दूसरे भाव में भी देखेंगे। सूर्य अपने दोनों जहाँ पर बैठे हैं, उसके आगे पीछे भी वो देखते हैं। तो सूर्य की दृष्टि आपके इस भाव पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आपके पास यहाँ पर पैसे की आवक बनेगी। पैसा आपके पास
कहीं से अचानक आएँगे। अगर आप कहीं डील कर रहे हैं, पैसे की लेन-देन कर रहे हैं, तो पैसा आपका व्यस्त नहीं जाएगा और पैसे से पैसा कमाने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय मकर राशि वालों के लिए। अब हम आपको बात कर लेते हैं तीसरे भाव में खुद सूर्यदेव बहुत ही तेजवान स्थिति में बैठे हैं इस जगह पर। तो मैंने आपको बताया है कि कुंडली के जिसकी भी कुंडली हो तीसरे, 7वें और 10वें और 11वें इस भाव में जो भी ग्रह बैठे हों और तेज ग्रह बैठे हों, मतलब खुद बहुत ही ताकतवर ग्रह बैठे हों, तो उस व्यक्ति की सफलता पाने में उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। ये 3 ग्रह आपको बता दें तीसरा, 7वां, 10वां और 11वां ये सभी ग्रह बहुत मजबूत स्थिति में इन्हीं ग्रहों से व्यक्ति का जीवन का सारांश चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सूर्यदेव बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, जहाँ पर आपके कुटुंब, आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव आपके परिवार के लोगों को आपको सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके कार्यों में आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, तो इस समय आपको जून के महीने में सूर्यदेव का आपको सपोर्ट मिल रहा है। चौथे भाव में देखते हैं, तो चौथे भाव में आपके में शुक्रदेव विराजमान है, जो कि वैभव के देवता हैं, जो वैभव प्रदान करते हैं, लग्ज़री लाइफ़, आपकी रहन-सहन, पैसा आने का आगमन, जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर होता है माता-पिता का घर, तो माता-पिता का आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता-पिता का सपोर्ट होते हुए थोड़ा यहाँ से देखा जाए तो शनि की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो शनि क्या है, अपने मित्र भी हैं, शुक्र के मित्र भी हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह मैंने आपको बताया कि ये 4 ग्रह मित्र हैं, तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ से आपके माता-पिता के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और माता-पिता की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलने की पूर्णतः जून के महीने में संभावना बन रही है। अब हम देखते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में जब आपके में यहाँ मंगल देव विराजमान हो, तो मंगल क्या है, आपके संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ गर्म ग्रह है। संतान पक्ष आपसे रुष्ट रहेगी, क्योंकि संतान पक्ष में अगर आप कहीं उन्हें किसी काम के लिए रोकेंगे या टोकेंगे या बाहर जाने के लिए, तो इस समय आपके मकर राशि वालों को संतान पक्ष की तरफ से योग कम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से देखें आपके जो मृत्यु भाव फल है, तो यहाँ आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन शैली बहुत अच्छी रहने वाली है जून के महीने में। अब हम बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। यहाँ पत्नी का घर माना जाता है और पत्नी की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पति-पत्नी के बीच में इस महीने में बहुत अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी समय से अगर आपकी शादी संबंध की बात नहीं चल रही थी या आपका पार्टनर आपसे नाराज़ था, तो इस समय आप देख सकते हैं कि आपका पार्टनर आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा, आपके हर कार्य में उसका साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये गुरु 7th हाउस में होने से अगर आपकी शादी के योग नहीं बन रहे, तो इस जून के महीने में अचानक आपकी बात, रिश्ते की बात चल सकती है, क्योंकि गुरु जो है इस समय होने से आपके शादी के योग बनते हैं और शादी समारोह हो सकता है, या आपका पार्टनर या लाइफ पार्टनर अभी तक आपको नहीं मिला था, वो भी आपको प्रयास हो सकता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ आते हैं अष्टम भाव में। तो भैया यहाँ पर बैठे हैं मंगल देव। अष्टम भाव की राशि में मंगल देव बैठने से यहाँ आपको क्या है, वाहन चलाने से रोकना है। वाहन आप थोड़ी गति में मत चलाइएगा, वाहन से जितना हो सके दूरी, आप ड्राइवर रखिएगा, खुद ड्राइविंग नहीं करिएगा। मंगल यहाँ बैठने से कुछ आपकी समस्याएँ बन सकती हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव होने से गर्म ग्रह हैं और बहुत ही तेजवान ग्रह हैं, तो ये स्थिति आपको सही नहीं बन रही है। थोड़ा आप हो सके तो इन चीज़ों को आप वाहन से, कोई भी वाहन हो, आप चलाने से अवॉइड करें। आप दूरी बनाकर रखें, आप ड्राइवर रखें, अगर आप कहीं जाते हैं तो किसी और से वाहन चलाएँ, आप वाहन ना चलाएँ। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर जब मंगल भाग्य फल में देते हैं, तो भाग्य आपका तेज कर देते हैं, क्योंकि मंगल जब भाग्य को देखते हैं, तो भाग्य की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका रिटर्न आपको 100 रुपये की तरफ ही आएगा। यहाँ पर ये दिखाई देता है कि मंगल आपके भाग्य को चमका देता है, क्योंकि भाग्य में ये होने से बहुत अच्छे योग बनते हैं। और दोस्तों, ये यहाँ से मैंने आपको बताया है कि आपकी राशि मकर राशि में केतु विराजमान है, तो मैंने ये आपको पूरी जानकारी दी कि आपकी स्थिति क्या बन रही है। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि आपको जून के महीने में, पूरे जून के महीने में एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको शनिदेव की आराधना करनी ही करनी है। शनिदेव की क्या आराधना करनी है? शनि चालीसा का पाठ करना है। पीपल के पेड़ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। वहाँ आप शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गरीब लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, उन्हें दान दे सकते हैं। माता-पिता की आप सेवा करेंगे, तो आपको और भी लाभ मिलेगा और शनि की कृपा आपको बरसेगी। दोस्तों, अगर आप शनि को प्रसन्न कर लेते हैं, तो मकर आपकी स्वामी ग्रह में शनिदेव हैं और स्वामी ग्रह अगर प्रसन्न हो जाता है, तो आप मानकर चलिए कि आप जो भी काम करेंगे उसमें ही आपको लाभ मिलेगा। व्यापार की तरफ से आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता चारों तरफ से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बस ध्यान रखना है कि शनिदेव को आपको इस महीने इस
पूरा जून का महीने इनकी आराधना करनी है, इनकी सेवा करनी है और इनकी अगर आप सेवा करेंगे तो पूरा महीना आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। सफलता आपको हर पल मिलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको तनक भी अच्छी लगी हो या प्रभावित किया हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ज्योतिष से ऐसी ही ज्ञानमय और भरपूर जानकारी प्राप्त कराएंगे, क्योंकि जून का महीना बहुत खास है आपके लिए और भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। जो अभी तक आपको नहीं मिला था वो अवश्य मिलेगा। तो बस यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट कार्यक्रम में और एक नेक्स्ट राशिफल बताने के बारे में। अगर आपकी राशि वृषभ है, कर्क है, मीन है, तुला है तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला आप मत भूलिएगा। हम आपको अपने जो नई वीडियो की लिंक है इस वीडियो के नीचे डाल देंगे तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही आप सभी से मिल और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे।